और महाराष्ट्र के अहमदनगर हिंसा के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। उपद्रवियों की पत्थरबाजी का ये वीडियो है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे पत्थरबाजी की गई। उपद्रवियों ने पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा को अंजाम दिया। हाथों में डंडे लेकर आए उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। 14 मई की रात को अहमदनगर में हिंसा हुई थी जिसका ये नया वीडियो है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में अमन और शांति को किसकी नजर लगी, ये वो सुलगता सवाल है जो इन तस्वीरों से खड़ा हो रहा है। अब हिंसा से जुड़ी हुई नई तस्वीर सामने आई है। इसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह उपद्रवियों का हुजूम पत्थरबाजी पर आमादा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा को अंजाम दिया गया, क्योंकि तनाव फैलाने वालों के हाथों में डंडे दिखे, फिर इन्होंने पूरी ताकत के साथ पत्थरबाजी की। इसी तरह का एक और नया वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि हिंसा के वक्त एक दुकान में घुसे उपद्रवियों ने सीसीटीवी कैमरे को ही तहस नहस कर दिया। इसके बाद उपद्रवी हाथों में डंडे लेकर दुकान के अंदर घुसे। मतलब साफ है, बहुत ही शातिराना तरीके से दहशत का माहौल बनाया गया। हालांकि हालात अब काबू में है, भारी पुलिस बल की तैनाती है, लेकिन तनाव बरकरार है। बता दें, रविवार की रात अहमदनगर के शेव गांव में दो समुदायों के बीच झड़प के बाद आगजनी हुई थी। संभाजी महाराज की शोभा यात्रा के दौरान बवाल हुआ था। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही हैं कि उपद्रवियों ने जमकर बवाल मचाया और एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर एक एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस पर भी पथराव किया गया। एम्बुलेंस का जो कांच था, सामने ड्राइवर के बगल का जो फ्रंट सीट का ये कांच लगा हुआ है, इसको पत्थर मारकर तोड़ दिया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो संपत्तियाँ थी, यानी कि चाहे वो सार्वजनिक संपत्ति हो चाहे वो निजी संपत्ति हो, उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पर इस एम्बुलेंस के जो मालिक हैं उनसे भी बात करते हैं कि आखिर किस वजह से जो है यहाँ पर तोड़फोड़ की गई, कौन लोग थे, कितने लोग आए थे, किस तरह से उन्होंने उपद्रव मचाया, क्या हुआ था। परसों रात एक 9 साढ़े 9 बजे कुछ 15-20 जो कट्टरपंथी थे वो आए यहाँ पे और उन्होंने काफ़ी तोड़फोड़ की। एक महिला आपको वहाँ ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर पर दिखाई देगी, लेकिन नीचे जो है गेट बंद है, कोई भी शख्स इस गली में दिखाई नहीं दे रहा है। एक कोचिंग क्लासेस है, ये कोचिंग क्लासेस को पूरी तरह से बंद रखा गया है। तो स्थिति को आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड पर एक्चुअल में क्या पोजीशन है। पुलिस भले पेट्रोलिंग कर रही है, पुलिस भले दावा कर रही है, लेकिन लोगों के अंदर अब भी एक दहशत है। और महाराष्ट्र के अहमदनगर में जहां हिंसा की आग भड़की, वहां ग्राउंड जीरो से TV9 भारतवर्ष आप तक हर जानकारी, हर अपडेट पहुंचा रहा है। अब बाजार में मौजूद एक धार्मिक स्थल से आई ये रिपोर्ट देखिए। मरकज मस्जिद की पहली मंजिल पर मौजूद हूं मैं। यहां पर भी हिंसा के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। TV9 भारतवर्ष पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं मरकज मस्जिद की, जहां पर पत्थरबाजी जब हिंसाइयों ने की थी, दंगाइयों ने की थी, तो किस तरह से मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा है। आप देखिए यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर आपको दिखाई देंगे जो कि अभी भी यहाँ पर मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, और कांच के बड़े बड़े टुकड़े जो हैं यहाँ पहली मंजिल पर बिखरे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सामने मेन रोड से सटा हुआ जो पहली मंजिल का विंडो था मस्जिद का, वो पूरी तरह से टूट गया है और उसके जो कांच के हिस्से हैं वो यहाँ पर बिखरे हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दंगाई थे वो स्पष्ट तौर पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कि जो हिंसा के निशान हैं वो सिर्फ एक जगह पर नहीं है, अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर कांच के बड़े बड़े टुकड़े दिख रहे हैं, जो कि यहाँ पर विंडो तोड़ी गई है पत्थरबाजी में, उसके ये सबूत हैं। बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो यहाँ पर पड़े हैं, आपको तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर जो हैं यहाँ पर फेंके गए थे। तो जाहिर बात है कि अगर कोई इनकी चपेट में आता तो उसे भी चोट लग सकती थी, वो भी जख्मी हो सकता था। फिलहाल पुलिस का कहना है, स्थानीय लोगों का भी ये कहना है कि बाहरी लोग हो सकते हैं जिन्होंने भीड़ में शामिल होकर इस हिंसा को भड़काने की कोशिश की और लोगों को टारगेट किया, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाई। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष, शेवगांव, अहमदनगर। उपद्रवियों ने ज्वेलरी की दुकानों को भी नहीं छोड़ा। अहमदनगर की एक और ग्राउंड रिपोर्ट इस रिपोर्ट में देखिए। शेवगांव में हिंसा के दरमियान बड़े पैमाने पर पथराव हुआ था। स्थानीय बाजार में दुकानदारों को निशाना बनाया गया, दुकानों को निशाना बनाया गया। कुछ ऐसी ही तस्वीर आपको दिखाते हैं कि अभी भी दुकानों के बाहर
पत्थर नजर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये एक ज्वेलरी शॉप है और इसका बोर्ड जो है वो टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस शॉप के बाहर आपको तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। पेवर ब्लॉक, आप देखिए इतना बड़ा पेवर ब्लॉक है कि शायद इसे एक हाथ से उठाना भी मुश्किल है। इसके अलावा देखिए कांच के टुकड़े, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से दुकानों को निशाना बनाया जा रहा था, पथराव किया जा रहा था। और यहाँ पर भी आपको हिंसा के निशान दिखाई देंगे, किस तरह से अभी भी दुकानों के बाहर बड़ी संख्या में यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1, 2, 3, 4 दुकानों को निशाना बनाया गया, जितनी भी दुकानें थी बाजार में सभी दुकानों पर पथराव किया गया, उनके बोर्ड को तोड़ने की कोशिश की गई। सामने आपको एक और आप देखिए शॉप है, उसका जो बोर्ड था उसको पूरी तरह से पत्थर मार के तोड़ दिया गया है।